हेलो एंड वेलकम टू योर फेवरेट चैनल ब्रेनो सॉल्यूशन। देखो आज हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल कि कितने टाइप के क्वाड्रिलेटरल्स होते हैं। ठीक है, क्वाड्रा मतलब चार, एक ऐसा फिगर, क्लोज फिगर जिसके अंदर चार पॉइंट्स हो, एंड पॉइंट्स हो। ठीक है, तो सबसे पहला आता है हमारा काइट शेप। ठीक है, इसमें क्या होता है काइट में कि देखो एक क्वाड्रिलेटरल बनाओ, लेकिन जिसकी ये जो एडजेसेंट साइड्स होती है, जो मिली हुई साइड्स होती है, ये इक्वल होनी चाहिए। ठीक है, अगर मैं इसको नेमिंग करती हूँ ए बी सी डी, तो यहाँ पे क्या होगा, ए बी इज इक्वल टू बी सी, ये इसकी इक्वल होगी। ठीक है, और सी डी किसकी इक्वल होगी, इसको डबल उससे कर देते हैं हम लाइन से, सी डी इक्वल होगी डी ए के। ठीक है, क्लियर है। तो ये क्या हो गया, हमारा काइट शेप हो गया। ठीक, चलो अब अगला शेप देखते हैं हम यहाँ पर। ये है हमारा ट्रेपेजियम। देखो ट्रेपेजियम में क्या होता है, ऐसी एक जो है क्वाड्रिलेटरल बनाओ, लेकिन उसका कंडीशन क्या है कि वन पेयर ऑफ ऑपोजिट साइड शुड बी इक्वल, सॉरी पैरेलल। ठीक है, तो देखो मैंने एक ऐसे क्वाड्रिलेटरल बनाया, ठीक है, लेकिन इस वो है ना, इसमें क्या है, दिस इज ए, इसको बी मान लो, इसको सी, इसको डी, ये एक पेयर ऑफ ऑपोजिट साइड शुड बी पैरेलल, तो ए बी डी सी के पैरेलल। ठीक है, ये नॉन पैरेलल साइड है। पैरेलल का मतलब क्या है, जो कभी इंटरसेक्ट ही ना करे। ठीक है ना, दो ऐसी लाइन जो आपस में कभी ना ऐसे करके इंटरसेक्ट करें। तो देखो यहाँ पे ए बी इज पैरेलल टू डी सी, तो ये क्या हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा एक ट्रेपेजियम। ठीक है, क्लियर है। अगर मैं इसी को बोल दूं आइसोसेलेस ट्रेपेजियम, तो आइसोसेलेस ट्रेपेजियम में क्या होता है, ये दोनों साइड्स तो हमारी क्या है, पैरेलल है, लेकिन ये जो नॉन पैरेलल साइड्स है अगर ये इक्वल हो, मतलब ए डी इज इक्वल टू बी सी, और दूसरी कंडीशन क्या है कि ए बी शुड बी पैरेलल टू डी सी। अगर ये कंडीशन फुलफिल हो रही है तो यही ट्रेपेजियम हमारा आइसोसेलेस ट्रेपेजियम बन जाएगा। ठीक है, क्लियर है। चलो अब हम देखते हैं पैरेललोग्राम क्या होता है। ठीक है, देखो नाम ही सजेस्ट कर रहा है पैरेललो, मतलब कुछ पैरेलल तो है ही भाई इसके अंदर। ठीक है, कुछ नहीं काफी कुछ पैरेलल है। देखो देखते हैं कैसे। एक तुम लोग जो है एक क्वाड्रिलेटरल बनाओ पी क्यू आर एस, इसमें क्या होता है, जो ऑपोजिट साइड होती है दे आर पैरेलल, मतलब पी क्यू पैरेलल होगी आर एस के, और टी एस पैरेलल होगी क्यू आर के। ठीक है, देखो पी क्यू is parallel to RS और SP is parallel to RQ। ठीक है, सही। और दूसरी चीज क्या होती है इसके अंदर, ये जो ऑपोजिट साइड्स होंगी वो इक्वल भी होंगी। क्लियर है। ठीक है, ये हमारा पैरेललोग्राम हो गया। अब हम स्पेशल टाइप ऑफ पैरेललोग्राम पढ़ते हैं। तो पहला आता है हमारा रेक्टेंगल इसमें। ठीक है, सारे रेक्टेंगल्स पैरेललोग्राम होते हैं। ठीक है, लेकिन सारे पैरेललोग्राम रेक्टेंगल नहीं होते हैं। ठीक है, वो देखते हैं ऐसा क्यों। तो अब पढ़ते हैं, सबसे पहला पैरेललोग्राम हम क्या पढ़ेंगे, रेक्टेंगल पढ़ेंगे। रेक्टेंगल में क्या होता है कि देखो ऑपोजिट साइड्स ए बी सी डी, ए बी इज पैरेलल टू सी डी। ठीक है, दूसरी क्या कंडीशन है कि सी बी इज पैरेलल टू डी ए। ठीक है, तो इसने देखो रेक्टेंगल ने पैरेललोग्राम की कंडीशन फुलफिल कर दी। और इसके अंदर दूसरी चीज क्या है कि इसके जो सारे एंगल्स हैं दे आर ऑफ 90 डिग्रीज। ठीक है, क्लियर है। तो ये हमारा बन गया रेक्टेंगल। ठीक है, क्लियर। चलो अब हम देखते हैं एक और इसी का टाइप जो है रोम्बस। एक तो हो गया हमारा रेक्टेंगल, दूसरा है पैरेललोग्राम का टाइप रोम्बस। रोम्बस क्या होता है, मैं एक स्क्वायर है, इसमें क्या है, सारी साइड्स इक्वल है, सारी साइड्स, ये इसके पैरेलल है, ये इसके पैरेलल है, मैं इसको थोड़ा सा घुमा देती हूँ, इसको ऐसे करा, इसको ऐसे, ये ऐसे, अब ये क्या बन गया, ये हमारा एक रोम्बस बन गया। ठीक है, क्लियर है। नाम तो सुना ही होगा इस शेप का। इसमें क्या होता है, ये इसके पैरेलल है, ये साइड इसके पैरेलल है। ठीक है, क्लियर है। लेकिन ये एंगल्स जो है ये 90 डिग्री नहीं होते। ठीक है, आई बात समझ में। ये सब आपस में पैरेलल और इक्वल होंगे,
जैसे ए बी सी डी, ए बी इज पैरेलल टू डी सी, दूसरा ए डी इज पैरेलल टू बी सी। ठीक, एक और बात, सारी साइड्स भी इक्वल होंगी, ए बी इज इक्वल टू बी सी इज इक्वल टू डी सी इज इक्वल टू डी ए। ठीक है, क्लियर है? सही। अब दूसरी चीज आती है हमारे पास स्क्वायर। देखो कितने टाइप्स इस पैरेललोग्राम के हैं ना, हम यही पढ़ रहे हैं अभी। अब आता है हमारे पास, अगला आता है स्क्वायर। स्क्वायर में क्या होता है कि सारी साइड्स भी इक्वल। ठीक है, ए बी इज इक्वल टू बी सी इज इक्वल टू सी डी इज इक्वल टू डी ए, और ए बी इज पैरेलल टू बी सी। ठीक है, और डी सी, अच्छा ये तो हो गया, ये इसके पैरेलल, और ए डी इज पैरेलल टू बी सी। ठीक है, इसके अंदर और चीज क्या होती है, ये सारे एंगल्स क्या होते हैं, सब इक्वल होते हैं 90 डिग्रीज के। ठीक है, क्लियर है? सही है। तो देखो सारे स्क्वायर्स रोम्बस होंगे, है ना, लेकिन सारे रोम्बस स्क्वायर नहीं होंगे। रोम्बस स्क्वायर नहीं होता है क्योंकि रोम्बस में 90 डिग्री नहीं होता है, लेकिन स्क्वायर जो है वो इज अ काइंड ऑफ रोम्बस। ठीक है, क्लियर? चलो अब हम पढ़ते हैं थोड़ा सा पैरेललोग्राम के बारे में, उसके कंडीशंस, उसकी प्रॉपर्टीज। ठीक, देखो ये तुम्हारे पास एक पैरेललोग्राम है, राइट? इसको हम नेम जैसा दिल चाहे वैसी इसकी नेमिंग कर दो। मैंने इसको ले लिया, ठीक है, इसकी नेमिंग करते हैं। चलो हम, अब मुझे पता है ये जो पैरेललोग्राम है, क्योंकि दोनों साइड जो है पैरेलल है। ठीक है, तो ये एंगल और ये एंगल पैरेललोग्राम में इक्वल होता है। दे आर ऑपोजिट एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम। ठीक है, तो ये दोनों हमारे क्या है, इक्वल है। ठीक, दूसरी बात हमें पता है कि एंगल ए प्लस एंगल डी इज इक्वल टू 180 डिग्री। इन दोनों का सम 180 होता है। ये क्या है, एडजेसेंट एंगल्स ऑफ अ पैरेलल। कोई पूछे कि क्यों होता है तो बोल दो बिकॉज दे आर एडजेसेंट एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम। ठीक है, ए सी के बराबर क्यों होता है, क्योंकि दे आर ऑपोजिट एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम। ठीक है, एक और कंडीशन क्या पता है, ये तो हमें शुरू से ही पता है, क्वाड्रिलेटरल के जो एंगल्स होते हैं उनका सम कितना होता है। तो भाई कितनी सारी चीजें हमें पैरेललोग्राम के बारे में पता है। ए प्लस बी प्लस सी प्लस बी कितना होता है, सब बच्चे बोलो 360। ठीक है, चलो इसी के बेस हम लोग जो है कुछ एक्सरसाइज करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 है कि एक पैरेललोग्राम है। ठीक है, इसमें एक एंगल जो है वो 70 डिग्रीज है। ठीक है, इसको मैं ए मान लेती हूँ, इसको बी, इसको सी, इसको डी। हमेशा जब इसके क्वाड्रिलेटरल के क्वेश्चन करो, कोशिश करो कि फिगर बनाओ। ठीक है, तो एग्जामिनर तुम चाहे आंसर भी पूरा नहीं दोगे ना, फिर भी अगर कुछ करके आओगे तो एग्जामिनर तुम्हें वो दे देगा मार्क्स। तुम्हारे लिए खुद के लिए इजी हो जाएगा इसको सॉल्व करना। कैसे, एक एंगल अगर 70 है, बाकी के एंगल्स निकालने हैं, तो देखो अभी पढ़ा है एंगल ए इज इक्वल टू एंगल सी। क्यों, क्योंकि दे आर ऑपोजिट एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम। तो एंगल सी कितना आ गया, 70 डिग्रीज। ठीक है, चल अब हमें पता है एंगल ए प्लस एंगल डी कितना होगा, 180। क्यों, क्योंकि एडजेसेंट एंगल्स आर सप्लीमेंट्री। ठीक है, एडजेसेंट एंगल्स का सम कितना होता है, 180 होता है। ठीक, तो देखो एंगल ए है 70, तो एंगल डी कितना हो जाएगा, दोनों का सम 180। एंगल डी विल बी 180 माइनस 70 हो गया 110 डिग्रीज। ठीक है, अब देखो अगर ये 110 है तो ये कितना हो जाएगा, ये भी 110 हो जाएगा, है कि नहीं। तो एंगल डी इज इक्वल टू एंगल बी। कोई पीछे क्यों, तो क्या कहोगे, ऑपोजिट एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम। आ रहा है बच्चों समझ में अच्छे से, मजा आ रहा है इस चैप्टर में। ठीक है, चलो अब हम चलते हैं आपके सेकंड क्वेश्चन पर, है ना। क्वेश्चन नंबर 2 है
adjacent angles of a parallelogram are equal, find the other two angles. ठीक है, एक पैरेललोग्राम है, मैंने बना लिया A B C D, सॉरी P Q R S. चलो, ये कह रहे हैं ये जो एडजेसेंट एंगल्स है ये इक्वल है. ठीक है, तो देखो हमको पता यहाँ पे इनके हिसाब से एंगल P इज इक्वल टू एंगल S, ये तो गिवन है. ठीक है, और हमको पता है एंगल P इज इक्वल टू एंगल R. क्यों बताओ, ये इसके इक्वल क्यों होगा, जल्दी बताओ. ऑपोजिट एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम. ठीक, फिर एंगल S के इक्वल कौन सा होगा, एंगल Q होगा. क्यों होगा जल्दी बताओ, ऑपोजिट एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम. ठीक है, सेम कंडीशन. इस हिसाब से हमें क्या मिलता है, हमें मिलता है एंगल P इज इक्वल टू एंगल Q इज इक्वल टू एंगल R इज इक्वल टू एंगल S. सारे इक्वल हो गए. ठीक है, और सबका सम कितना होता है, 360 होता है. ठीक, तो एक एंगल तुम्हारा कितना निकला, तुम्हारे एक हर एंगल कितना निकला, 90 90 90. ठीक है, क्यों 90 90 निकला बताओ जरा. एक सारे इक्वल है तो मैं इसको एंगल P प्लस एंगल P, इसको भी एंगल P, इसको भी एंगल P लिख सकती हूँ, नहीं लिख सकती हूँ. तो ये हो जाएगा 4 एंगल P इज इक्वल टू 360. फिर क्या करो, ये 4 हटाओ, यहाँ पे डिवीजन में करो. 4 9 जा 4 9 36 और 0. ठीक है, तो तुम्हारा एंगल P कितना आ गया, 90 डिग्रीज. अगर एंगल P 90 है तो सारे 90 हो गए. तो अब ये कौन सा फिगर ऐसा होता है बच्चों बताओ जिसमें सारे एंगल्स 90 90 होते हैं, बताओ जल्दी से. वो हमारा होता है एक रेक्टेंगल, है कि नहीं. ठीक है, होता है ना रेक्टेंगल ऐसा, और रेक्टेंगल में सारे एंगल्स कितने होते हैं, 90 90. तो ये हमारा रेक्टेंगल बन जाएगा.